कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में अपन लोग जीके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आगामी समस्त बंद एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी हैं, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको जो है सिविल सेवा के जनक की भी संज्ञा दी गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं, ये सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के शासन में जो है सिविल परीक्षा का आयोजन हुआ था पहली बार। और पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल सेवा डे जो होता है तब से भारत में जो अब कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस तारीख को? तो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कि हो चुका आगाज रणका युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बात की जाए कि यूपीएससी की वर्तमान में हेड कौन है, यूपीएससी के वर्तमान में हेड कौन है? तो जो हेड है वो है प्रदीप। यूपीएससी के जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? वो है प्रदीप कुमार। ठीक है, यूपीएससी के जो प्रेजेंट टाइम पर हेड है वो है प्रदीप कुमार। और यूपीएससी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? धौलपुर दिल्ली। धौलपुर हाउस दिल्ली। धौलपुर हाउस दिल्ली में जो है यूपीएससी का मुख्यालय है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देख सकते हो आप। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1973 में स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रह सकता है। नेक्स्ट, अब अपन लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रासलैंड ऑफ द बर्ड। कहने का मतलब विश्व में घास के प्रमुख मैदान। विश्व में घास के प्रमुख मैदान। ठीक है, तो कौन घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अपन लोग देखते हैं। स्टेपीज जो होते हैं ये पाए जाते हैं ट्यूनेशिया में। स्टेपीज ट्यूनेशिया, स्टेपीज जो होते हैं ये ट्यूनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक, जबकि सवाना घास के मैदान जो है पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसे तंजानिया आदि कंट्री आती है। ठीक, तंजानिया। यहीं पर बेल्ट्स जो खाद के मैदान होते हैं ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि पंपास जो है ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या होते हैं? पंपास। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में। तो स्टेपीज ट्यूनेशिया में, सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका जैसे तंजानिया, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में, और प्रेरीज जो घास के मैदान होते हैं
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। बात कर दी जाए आपसे कि लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लानोज पर पाए जाते हैं वेनेजुएला में। जैसा कि देख सकते हो आप, पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जबकि लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में जो लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो जो अर्जेंटीना में घास के मैदान होते हैं पंपाज, ठीक है, जबकि लानोज वेनेजुएला में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, पाए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो बारे में पढ़ेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अपने कितने हैं, तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है जो कि रूस से ली गई है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पर 11 है। और समिति की बात कर दी जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग माफ कीजिए 4A में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान की भाग 4A में है। और अनुच्छेद की बात कर दी जाए तो 51 का A अनुच्छेद में रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब देख सकते हो आप इस फिगर में आत्मनिर्भर फेकुचंद, ये रहे गुरु, और ये देखो भक्त, ये रहे भक्त, ये रहे भाई साहब भक्त, आत्मनिर्भर अंधभक्त बन गए जाके। तो अपना जो क्वेश्चंस है वो ये है कि वर्ष 2020 में हिंदी वर्ड्स ऑफ ईयर, ठीक, कहने का मतलब कि 2020 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी का कौन सा वर्ड लिया गया है, ठीक है। तो वो है आत्मनिर्भर। ये जो है हिंदी का सबसे अच्छा शब्द जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है, ठीक है। हिंदी वर्ड्स ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रमुख युद्धाभ्यास, जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए वो क्या है? शक्ति युद्ध जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। जबकि मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ठीक है। मालाबार जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, कहने का मतलब जो मालाबार था जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था। जबकि अजय बरियर्थ जो था इंडिया प्लस यूके के बीच में हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। जबकि वज्र प्रहार किसके बीच में हुआ था? वज्र प्रहार हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो ये पॉइंट भी आपको रखने याद। जो शक्ति था वो तो था भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। और मालाबार अपन लोग देखे जापान, ऑस्ट्रेलिया
अमेरिका और इंडिया के बीच में। आज वॉरियर्स इंडिया एंड इंग्लैंड या फिर यूके। वज्र प्रहार इंडिया एंड अमेरिका। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। 4 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड ब्रेली डे। वर्ल्ड ब्रेली डे जो होता है 4 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे अफ्रीका से भारत में आए थे, तब से जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हो आप, ये दोस्तों फ्लाइट उड़ रही है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा एशिया का वो बनेगा जेवर। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो नोएडा में। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा? तो जेवर, नोएडा में। और इसका लोगो क्या रहने वाला? तो सारस। इसका लोगो क्या रहने वाला? सारस इसका लोगो रहेगा। ठीक है। और ये जो है यूपी की योगी सरकार ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। यूपी में बनने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ठीक है। जो कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब 5000 हेक्टेयर में इसे बनाया जाएगा। तो 5000 हेक्टेयर में इसे बनाया जाएगा। और इसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट बजट जो मिला है वो कितना मिला है? 2000 करोड़ रुपया ये एयरपोर्ट बनाने के लिए बजट मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोइता मोंडेन जो है भारत की प्रथम महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं जज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओपेक। बात की जाए यार ओपेक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम कंट्री। ठीक है। इसकी स्थापना जो है पहले 1960 में बगदाद यानी इराक में की गई थी। ठीक है। पहले इसकी स्थापना जो थी पहले इसकी स्थापना थी 1960 में जो है बगदाद में की गई थी। बगदाद यानी इराक में की गई थी। फिर बाद में जो है इसकी जो हेडक्वार्टर चेंज हो गया। बाद में इसका हेडक्वार्टर बन गया जाके वियना, ऑस्ट्रिया में। तो प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। और सबसे पहले 1960 में बगदाद, इराक में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका कार्य क्या है? तो तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। प्रेजेंट टाइम पर ओपेक में कुल मिला के 13 देश अभी शामिल हैं। इक्वाडोर 2020 में इसका मेंबर
था लेकिन हटा दिया गया। ठीक है, इक्वाडोर 2020 में हटा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम पर कितने यहाँ पे देश शामिल है? 13 देश शामिल हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर एक जोक्स भी आप लोग देख लीजिए। ये देखो कौन है, बाबा रामदेव जी। ठीक है, ये क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है? लिख रहा है, आज तू गया बेटा, आज तू गया बेटा, जब देखो तब गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, हमने क्या बिगाड़ा तेरा। देख सकते हो आप, जब गाय का दूध, गाय का मूत्र करते रहते हैं, और देखो भाई सब क्या इमेज बनाने वाले ने भेजी। तो आज की वीडियो में यार यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिमाग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।